रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप, तो वो कैसा होता है, कैसा लगता है एक अच्छी रिलेशनशिप में? फील सिक्योर, यू फील सेटिस्फाइड, डिलिशियस। हैप्पीनेस एक फीलिंग है, जॉय की फ्रीक्वेंसी अलग है, पीस की फ्रीक्वेंसी अलग है, कंटेंटमेंट की फ्रीक्वेंसी अलग है, बिलीव करने की फ्रीक्वेंसी अलग है, सेटिस्फाई होने की फ्रीक्वेंसी अलग है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे आप भगवान में करो, यूनिवर्स में करो, गुरु में करो, जिसमें भी करो, या खुद में करो। अपने आप को 6 महीने दो, ये 6 महीने बाद मैं कुछ अलग होऊंगा, एक नया वर्जन होगा मेरा, अभी नहीं पता कितना अच्छा, पर आज जो है उससे बेहतर। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about how to trust the universe. हालांकि हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, बट आज मैं कुछ 5-6 स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ इस पूरे प्रोसेस के, क्योंकि मेरे पास अगेन बहुत सारे सवाल आते हैं कि प्रोसेस क्या है, हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं बट वो नहीं हो रही है हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी, तो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take live coaching sessions. So अगर आप अपने प्रोफेशनल या पर्सनल इश्यूज पे काम करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स है लाइफ में जो आपको लगता है रिपीट होते आ रहे हैं और आप उस सब से निकलना चाहते हैं, देन यू कैन बुक योर क्लैरिटी कॉल विद मी। आपको उसका जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। ओके, सो आज का टॉपिक मैंने रखा है कि यूनिवर्स को आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप सब कहोगे कि आप बहुत टाइम से कोई चीज़ चाह रहे थे, या आप मांग रहे थे, या ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे थे, जो भी आप कर रहे हो। ऑलराइट, मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, कोई जर्नलिंग करता है, कोई एफर्मेशंस यूज़ करता है, कोई कुछ और हायर लेवल मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स होती हैं, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। राइट, सो किसी की मैनिफेस्टेशंस होती हैं, कुछ लोग कहते हैं, आपने मेरे चैनल पे भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे मेरे क्लाइंट्स के, मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं जहाँ मैंने एकदम एक्सपीरियंस किए हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस अपनी लाइफ में। ठीक, सो ये चीज़ जो यूनिवर्स है, जो हम कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो होता है, जी हाँ, वो तो सच है। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि टाइम निकाला है। टाइम निकालने से मतलब है कि मैंने इतना सुना, इतना समझा है इन सब चीज़ों को, और हर तरफ से, नॉट जस्ट कि मैं कहूँ कि मैंने इंडिया में ही जो लोग इन सब चीज़ों पे बात करते हैं उनसे सुना है, मैंने वेस्टर्न साइड से भी जो लोग इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं उनसे भी सुना है। सो लाइक अगर आप अमेरिकन ऑथर्स की बात करें, इंडियन ऑथर्स की बात करें, स्पिरिचुअल गुरुज की बात करें, सो आप कह सकते हो कि मैंने हर जगह से पढ़ा हुआ है, चाहे पढ़ा हुआ है, चाहे सुना हुआ है, और खुद भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, सो हर तरफ अगर ये कहा जा रहा है कि आप जो सोचते हो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, पर ऐसा आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है उसका? पहली बात जो समझने की है, जो हमारा टॉपिक था आज का कि यू कैन ट्रस्ट द यूनिवर्स, वो ये है कि हम जो भी कर रहे हैं पूरे दिन, हम जो भी सोच रहे हैं पूरे दिन, एक शक्ति, एक सुपर पावर है जो इस सब के पीछे कुछ काम कर रही है। ठीक है, और वो हमेशा कर रही है, हर पल कर रही है, जब आप सो रहे हैं, जब जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर वो सुपर पावर जो है वो लगी हुई है उस चीज में। ठीक है, सो अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स में हम प्लैनेटरी मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो जो भी रिकॉर्ड हुआ है एक बार, वो चीज वैसे ही हमेशा हो रही है। तो कोई तो शक्ति है ना इस सब के पीछे जो काम कर रही है। राइट, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि वो आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो, जो आपके लिए सही है, उसको ठीक करने में या उसको आपको देने में काम नहीं करेगी? ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे एक विश्वास बनाने वाली बात है, थोड़ा सा नहीं, हर तरह से,
क्योंकि हम जब कहते हैं कि अगर आप कुछ मांग रहे हैं देन उसमें बिलीव कर लो कि वो आपको मिल ही गया है। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। सो सपोज अगर कोई यहाँ पे ये कहता है कि मैं बहुत टाइम से एक कार मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस कार का कलर क्या है तो क्या आपके पास आंसर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि उस कार का मॉडल क्या है तो क्या आपके पास आंसर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वो कार चला रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, उसके इंटीरियर्स कैसे हैं, ठीक है, तो क्या आपके पास आंसर है? कौन सी कार है, कौन से ब्रांड की है, क्या आपके पास आंसर है? तो हम कभी कभार बहुत ज्यादा वेग एक चीज बोल रहे थे कि मुझे कार चाहिए, और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई भी मैनिफेस्टेशन हो आपकी, किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज जो भी आप चाह रहे हो, आप उसके लिए स्पेसिफिक हो जाओ, जितना स्पेसिफिक हो सकते हो हर तरह से, कि जब आप उसको विजुलाइज करो तो आप उसको हर तरह से फील कर पाओ, अपनी हर सेंसेस से फील कर पाओ। ठीक है, तो यहां तो हमने सिर्फ कार का एग्जाम्पल लिया, और अगर कोई सुनने वाला इस टाइम पे सोच रहा होगा कि हाँ यार मैंने तो बहुत टाइम से सोचा है कि मुझे कार चाहिए, तो जितनी बार सोचा होगा और जितनी बार अलग अलग कार सोची होंगी, तो अगर यूनिवर्स आपको तब तब देता चला जाता, तो इस टाइम पे बहुत सारी कार्स होती आपके पास, होती कि नहीं होती? कोई 100-200 कार लेके खड़े होते हैं आप, और फिर सोच रहे होते कि मैं तो इनमें बैठ भी नहीं पा रहा, फिर सोच रहे होते कि इन सबका मुझे इंश्योरेंस कराना पड़ रहा है, फिर सोच रहे होते कि इन सबकी सफाई के लिए, इन सबकी सर्विसिंग के लिए और खर्चा हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे जो एक पॉइंट मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये कि हर चीज आपके लिए है, ठीक है, आपका जो एक वॉटेक्स है उसमें अवेलेबल है, लेकिन वो आपको मिलती कब है? राइट टाइम पे, और जब एक्चुअली में आपको उसकी जरूरत होती है। ठीक है, कभी कभार हम वो चीजें मांग रहे होते हैं जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं होती, हम वो चीजें मांग रहे होते हैं और उस टाइम पे मांग रहे होते हैं जब हम उसके लिए रेडी नहीं होते, शायद हम वो चीजें मांग रहे होते हैं जो हम आसपास अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि अच्छा इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा वो मिल जाएगा तो कैसी फीलिंग होगी, तो आपको पता ही नहीं है, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको ये एक्सरसाइज कराने लगूं, जितनी भी खुद कर लेना ये एक्सरसाइज आप, कि जितनी भी चीजें आप चाहते हो, मैं ये एक्सरसाइज अपने कोर्सेज में भी अपने क्लाइंट्स के साथ कराती हूँ, कि अगर आप जो भी चीज चाह रहे हो, ठीक है, आपको चाह रहे हो उसको लिखिए, एक गोल की तरह उसको लिखो, एंड देन उसके नीचे लिखो कि क्यों चाहिए मुझे। 3-4 बार इस सवाल का जवाब दो, 5-6 बार इस सवाल का जवाब दो। हो सकता है ये जो आप मांग रहे हो इसका कोर रीजन ही कुछ और हो, जो आपको कहीं और से भी मिल सकता है, समझ रहे हो? तो हम सोच रहे हैं कि हमें ये चाहिए और हमें ये मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा तो हम सोच रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं हमेशा बोलती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल, हर मिनट, हर सेकंड काम कर रहा है हमारे ही लिए। हम जो सोच रहे हैं, हम जैसा फील कर रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स को ये भी पता है कि इस वक्त, इस टाइम पे आपको किसकी जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। जैसे अगर आपने मेरा मनी मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो देखा हो, जो मैंने बहुत बड़ा एक सेशन रिकॉर्ड किया था, अगर आपने वो देखा हो तो उसमें मैंने बताया कि सपोज कोई इंसान अपने लिए 100 करोड़ मांग रहा है, और उसकी लाइफ में, उसके प्रारब्ध में लिखे भी होंगे, उसकी रेखाओं में, लेकिन वो आज इस डेट पे थोड़ी मिल जाएंगे, ठीक है? तो वो यूनिवर्स को पता है कि आपको कब कब कितना चाहिए, और वो उस हिसाब से आपको देगा। आपने बहुत से लोगों का कुछ स्पेशली कुछ बड़े लोगों से ये बातें सुनी होंगी कि यार पता नहीं, हमारे तो किसी ना किसी तरह काम बन ही जाता है, हमारा काम कभी रुकता नहीं, हमारा काम हमेशा बन ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि वो चीज आ जाती है, वो चीज मिल जाती है, कुछ अरेंज हो जाता है कहीं से। ये क्यों हो रहा है? और हम उस टाइम पे कहते हैं कि भगवान ने हमारा काम करा दिया, है ना? सो यूनिवर्स हमारा काम इसी तरह तो करा रहा है, भगवान इसी तरह तो करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको कब कौन सी चीज चाहिए, किस वक्त चाहिए, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है आपको।
जैसे कि हमारी माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा कितना कितना खाना खाता है, तो वो उतना ही देती है ना, वो ज़्यादा देंगी ना वो कम देंगी। ऐसे ही यूनिवर्स है, उसको पता है कि आपको कब कौन सी चीज़ कितनी चाहिए। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि यार मैं तो मतलब मुझे तो इस टाइम पे पैसे की ज़रूरत है, या मैं तो रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ और मुझे तो मिल नहीं रही है, उसकी रिक्वायरमेंट है मुझे तो इस टाइम पे ही है। 10 था सामने। ओके, आई डोंट नो इसका क्या मीनिंग है। सो या ठीक है, तो वो इंसान सोचेगा कि मुझे तो हाँ रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, तो फिर तुम अपनी फीलिंग देखो। ठीक है, तो आते हैं हम उस प्रोसेस पे जो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारे क्या 6 स्टेप्स होने चाहिए किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। और सिंपली भी अगर हम कुछ भी चाह रहे हैं, हम एक तो होता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाना, वो अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। बट सिंपली अगर आप कुछ चाह रहे हो तो वो कैसे चीज़ आने वाली है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज आस्क, मांगना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भूख लगती है तो हम बताते हैं कि भूख लगी है, हमें खाने को चाहिए। अच्छा, अभी मीठा खाने का मन है, नहीं आज तो कुछ नमकीन खाने का मन है, सामने 11-11 था। ओके, ये तो आज आना ही था। मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो मतलब हमें मांगना पड़ेगा। और मांगना मैं हमेशा आपको बताती हूँ, और मैं जब तक ये दिसंबर खत्म नहीं हो रहा मैं आप लोगों से बोलती रहूंगी हर वीडियो में कि वो लाइव स्क्रिप्ट वाली वीडियोस देख लो। ठीक, सो मांगने का मतलब है क्रिस्टल क्लियर क्या चाहिए। जैसा मैंने बोला, कौन सी कार, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, कैसा इंटीरियर, कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी है, तो लिखो उसको। ठीक है, लिखना शुरू करो। तुम्हारे पास कम से कम, अगर मैं अपने आप लोगों को नोटबुक्स दिखाऊं ना कितनी है, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो लिखना शुरू करो अपने गोल्स, अपने डिजायर्स, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस, थॉट जर्नल, सब कुछ। कितना टाइम फोन पे निकालेंगे? और जब लिखोगे तो आप वैसे ही एक अलाइनमेंट में आना शुरू कर दोगे। क्यों? जब हम लिखते हैं तो हम दिल से लिखते हैं। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो हम मन से लिखते हैं, और जब हम मन से अपने दिल से जुड़ते हैं तो हम कुछ, पूरे तो नहीं पर कुछ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लिखना है कि मुझे क्या चीज चाहिए, बोलना है कि मुझे ये चाहिए। हम सब अपने आप से मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात करी थी कि हम सब अपने आप से कुछ ना कुछ यही बातें करते आ रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आज से उन सब बातों को चेंज कर दो। इस दिसंबर में एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करो। मैंने एक सेल्फ डिस्कवरी चैलेंज है जो यूट्यूब पे चल रहा है इस टाइम पे। आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगी और वो चैलेंज कहाँ तक पहुँच चुका होगा। उसके कुछ वीडियोज यहाँ भी शेयर होंगे आई एम श्योर। बट तो वहाँ पे भी मैंने यही बात करी है कि लिखिए। ठीक है, सो जो भी चीज़ें हम पूरा दिन, एक नेगेटिव डायलॉग हमारा चलता रहता है, एक प्रैक्टिस तो ये होनी चाहिए कि हम उसको पॉजिटिव कर दें। तो आज से लिखना शुरू करिए। जो भी चीजें आप बोलते रहते हो, ये नहीं हो रहा, ओके ये हो रहा है, अब सारे वो सेंटेंसेस अपने निकाल के लेके आओ और उन सबको पॉजिटिव लिख दो, और वही आपकी एफर्मेशंस हैं। समझ रहे हो? सो आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप इज बिलीव। जब आपने एक बार चीज मांग ली, जब आपने कह दिया यूनिवर्स से कि ओके मुझे ये चीज चाहिए, अब उसमें बिलीव करना, अब उस वाइब्रेशन में रहना, कोशिश करनी कि मैं उस वाइब्रेशन में रहूं कि हाँ ये सब आ रहा है मेरे पास। जैसे हमें पता होता है दिन में कि हमें आज खाना मिलेगा, तो हम पूरे टाइम उसके बारे में सोच थोड़ी रहे होते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि जो भी आपकी सैलरी जिस डे पे आती होगी कि उस दिन सैलरी आएगी, तो आप पूरे दिन उसके बारे में या पूरा महीना उसके बारे में सोच थोड़ी रहे होते हैं। आप अपना काम कर रहे हो, है ना? तो उसी तरह से आपने मांग लिया और अब आप उसको छोड़ दो कि हाँ वो चीज आएगी। बिलीव कर लो कि ये चीज आ गई है, हो गई है मेरी। ओके, एंड उसके बाद स्टेप आता है रिलैक्स एंड स्लीप। ठीक है, आप कहोगे अच्छा सो ही जाएं, क्यों नहीं?
सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, अगर मैं आपको सच बोलूं, कि सबसे ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ के बारे में जब एकदम भूल जाते हो ना, वो तब होती है। क्यों? क्योंकि, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं कोर्स कराती हूँ, कि जो हमारे रिपीटेड पैटर्न्स चल रहे हैं या जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो ही उसको नहीं होने देगा। कि सपोज आप ये कह रहे हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये इंटरव्यू क्लियर करना है, और आपने बोल तो दिया, लेकिन क्या आप बिलीव कर पा रहे हो उसको? या क्या पीछे से आपके दिमाग में चल रहा था कि यार लास्ट इंटरव्यू मेरा ऐसा रहा था, अरे मेरा लास्ट इंटरव्यू ऐसा रहा था, ये यहाँ पे तो इतनी सारी चीजें हैं, ऐसे मांगते हैं, ये सर्टिफिकेशन मांगते हैं, या कुछ भी। तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। और जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो क्या होता है? सारी रेजिस्टेंस जो है वो हट जाती है ना? क्योंकि जब तक हम जगे हुए हैं, तब तक हमारा कॉन्शियस माइंड दौड़ रहा है, हमारा एनालिटिकल माइंड दौड़ रहा है, और वो हमें डर की तरफ ले जा रहा है। वो हमें सारे वो नेगेटिव निकाल निकाल के ला रहा है, सारे वो एग्जाम्पल आपकी मेमोरीज में से आ जाएंगे कि अरे यार उसके साथ भी ऐसा हुआ था, अरे यार उसके साथ भी ऐसा हुआ था, या मेरे साथ ही मैंने ऐसे जब किया था ये चीज हुई थी। तो जब तक ये नेगेटिव बिलीव्स रहेंगे, जब तक ये रेजिस्टेंस आती रहेगी, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं आने वाली, क्योंकि आप वाइब्रेशनली उसके लिए रेडी नहीं हो। ठीक है? और जैसे ही, इसलिए मैंने कहा रिलैक्स एंड स्लीप। सो जैसे ही आप उस रेजिस्टेंस से बाहर निकलते हो, एकदम सब स्लो सा हो जाता है, एकदम सब स्मूथ हो जाता है, तब आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। और मैंने तो ये बहुत नोटिस किया है कि जब मैं सो जाती हूँ ना, कुछ चीज़ों के बारे में, सपोज हम काम कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर कि यार ये नहीं हो रहा है, और मतलब हमेशा नहीं, बट मैंने कई बार नोटिस किया है कि मैं जब सो जाती हूँ, वो काम एकदम से अपने आप कहीं से कोई चीज़, या मुझे आंसर मिल जाएगा, या कुछ हो जाएगा, जो भी है, मतलब जहाँ मैं अटकी होती हूँ किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसका सोल्यूशन मिल जाता है, या वो रिजल्ट मिल जाता है अपने आप। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं जगी हुई हूं तो मैं टेंशन में हूं, उस चीज के बारे में मैं सोच रही हूं, है ना? तो इसलिए आस्क, बिलीव एंड रिलैक्स। अपने आप को रिलैक्स जितना कर सकते हो। सो हम, अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं ब्लूम विद इन, हम उसमें काम ही सब चीजों पे करते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे हटाना है, कि कितने नेगेटिव बिलीव्स के कितने बिलीव सिस्टम पाल के बैठे हैं, और उनको रिलीज कैसे करना है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। ठीक है? अभी मैंने एक और नया दूसरा मेंबरशिप निकाला है, जो एक एडवांस लेवल है जिसमें, एंड वहां पे हम 6 महीने काम करेंगे अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, कि कैसे एक ही बार वो सारा बिलीफ सिस्टम जो पता नहीं कितने सालों से लेके चल रहे थे, उसको हटा ही दो अब, ताकि जिन चीजों पे काम करना चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसी लाइफ चाहते हो, सिंपल मैनिफेस्टेशन और ये सब वर्ड्स क्यों लगाएं, जैसी लाइफ चाहते हैं सिंपल, उसको, वो हमारी लाइफ वैसा जी पाए, वो चीजें इजीली आ जाएं। ठीक है? सो आस्क, बिलीव, रिलैक्स एंड स्लीप। ओके? Now, fourth step is wait for the inspired action. Inspired action मैंने आप सबको बहुत बार समझाया, जो शायद पहली बार सुन रहे हो, कि एक तो होता है जो हमारा एनालिटिकल माइंड हमें बोल रहा है कि यार ये काम करना चाहिए, अरे मुझे ये तो करना ही चाहिए, इसके बिना थोड़ी होगा, है ना, यहाँ अप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना मुझे, तभी तो जॉब मिलेगी। ठीक है? और ये क्या है? ये कॉन्शियस माइंड है। ये क्या है? ये वो जो एक बचपन से सुनते आ रहे हैं चीजें, ये वो है। हमें किस पे काम करना है? हमें किस पे ध्यान देना है? इंस्पायर्ड एक्शन पे। सो इंस्पायर्ड एक्शन क्या है? वो जो हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करेगी कि ये चीज करो, ये काम करो, इससे जाके मिलो, इसको फोन करो, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन में, वहां जाने में ही आपको या तो कोई आइडिया मिल जाएगा, या सामने वाला इंसान आपको कुछ बता देगा, या वो आपको कहीं जॉब दिलवा देगा, या उसका कुछ होगा कि अरे ये वाला, अच्छा ये चीज चाहिए थी तुम्हें, ये तो वहां से मिलेगी। सो इट्स नॉट, हम यहाँ सिर्फ ये बात नहीं करें कि यार बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, या बहुत बड़ा बिजनेस चल जाए, या बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो जाए, शादी हो जाए।
छोटी छोटी चीज़ों में भी मैनिफेस्टेशन या इंस्पायर्ड एक्शन आपका काम करता है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि वो जो शक्ति है वो तो हर पल लगी हुई है हमारे लिए, वो नहीं रुक रही। अगर वो रुक जाए तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप ये मत सोचो, आप इन चीजों को बहुत छोटी छोटी चीजों में फील करना शुरू करो, एक्नॉलेज करना शुरू करो कि हाँ यार ये हो रहा है। और जब ये होगा, एक वो विश्वास बनेगा, तभी आप कुछ और बड़ा भी मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी आप वो बड़े चेंजेस भी देख पाओगे। ठीक है? सो आस्क, बिलीव, relax and sleep, and next is wait for the inspired action। जैसा मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे मैं अगर परेशान हूं तो मैं लगी रहूंगी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एंड जैसे ही मैं सो जाऊंगी तो हो सकता है उसके बाद मुझे कोई इंट्यूशन आ जाएगी, अच्छा मैं इस काम को इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि उससे पहले रेजिस्टेंस थी और अब सारे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दिमाग को खाली कर लिया मैंने। ठीक है? जब हम सोते हैं तो हमारे थॉट्स एक साइड पे बैठ जाते हैं, अगर हम ढंग से सो पा रहे हैं तो पहली बात, नहीं तो उसमें भी फिर आपके ड्रीम्स चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, है ना? नाउ नेक्स्ट इज स्टे इन द फीलिंग। फीलिंग मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब हम मांग भी रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि इस चीज की फीलिंग क्या होगी। बट यहाँ पे 5th स्टेप यही है कि अब आपको, जब आपने इंस्पायर्ड एक्शन भी ले लिया तो बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए कि वो चीज हो रही है या हो गई है। तो फिर क्या करना है? फिर बस उस फीलिंग में रहना है। कि अगर हम बात करें कि एक रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप, तो वो कैसा होता है, कैसा लगता है एक अच्छी रिलेशनशिप में? यू फील सिक्योर, यू फील सैटिस्फाइड, डिलिशियस, लव्ड, केयर्ड। और क्या होता है? आप बताओ, कमेंट करो। ठीक है? तो वो फीलिंग क्या है? अब उस फीलिंग में रहने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर अबंडेंस की बात करें या अगर पैसे की बात करें कि बहुत पैसा आ जाए, तो फिर क्या फीलिंग होगी? पहले तो ये जवाब आना चाहिए आपके पास, क्योंकि हम सबको लगता है कि हाँ खुश हो जाएंगे। खुश एक फीलिंग है, हैप्पीनेस एक फीलिंग है, जॉय की फ्रीक्वेंसी अलग है, पीस की फ्रीक्वेंसी अलग है, कंटेंटमेंट की फ्रीक्वेंसी अलग है, बिलीव करने की फ्रीक्वेंसी अलग है, सेटिस्फाई होने की फ्रीक्वेंसी अलग है, इन सभी की फीलिंग्स भी अलग है और इन सब की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट है। तो आपको देखना है जो चीज आप चाह रहे हैं उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है और उसमें रहना है, उस फीलिंग में। अब उस फीलिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो सपोज अगर कोई चीज आप चाह रहे हो और आपको लगता है कि आप इसके बाद बहुत ही शांति महसूस करोगे, तो शांति कहां से मिलेगी आपको? कहां से मिल सकती है? मेडिटेशन करके या और कुछ जो भी आप करते हो। अगर मैं कहूं कि इस चीज को पाके तो मैं एकदम मस्त हो जाऊंगी, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करूंगी, तो वो ऐसा कौन सा काम आप कर सकते हो जहां आप कॉन्फिडेंट फील करो? मुझे बताओ, कहां आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे? टेल मी। क्या आप किसी गेम में अच्छे हैं, किसी स्पोर्ट में अच्छे हैं, तो जाके खेलिए उसको। क्या पता वहां आप वो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग में रहें कि हाँ यार आज तो मैं सबको हरा के आया। ठीक है? एंड यही वो मोमेंट्स होते हैं, यही जब आप इस फ्रीक्वेंसी में होते हो, आपको एकदम से या तो इंस्पायर्ड एक्शन मिलता है दोबारा, या फिर आपकी वो मैनिफेस्टेशन आती है आपके पास। और उस फीलिंग में रहना पड़ता है। ये नहीं कि आज तो गया, हम तो उस फीलिंग में आज थे, आज आई नहीं। मुझे ये बताओ ना, और जो पुराना इतनी तुम्हारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लो वाली चल रही थी, उसका क्या? ठीक है? तो ये जो पुरानी इतने दिनों से चल रही थी और आज की सिर्फ ये, अब तुम कहो तो इस वाली के इक्विवेलेंट और उससे आगे बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। सब चीज बैलेंस में तो लानी पड़ेगी ना, और अगर ये चाहिए ज्यादा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो करते रहो जो करना चाहते हो, करते रहो जिन चीजों में खुशी मिलती है, करते रहो जिन चीजों में कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर हम ये बात करें, किसी को सपोज अपनी लुक्स को लेके कोई इनसिक्योरिटी है,
ठीक है, कि नहीं मैं अच्छे नहीं दिखती या मैं अच्छा नहीं दिखता, या मेरी बॉडी ऐसे में, हम तो बहुत ही पतले से हैं, हम तो बहुत ही मोटे हैं, या जो भी, या हमारा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, ये वो जो भी सोशल कंडीशनिंग हमारी हुई है बचपन से सभी की, ठीक है। सो अगर किसी को वो चीज़ है, उस चीज़ को लेके कॉम्प्लेक्स है कोई, तो अगर आप जैसा होना चाहते हो वो हो जाओगे तो क्या होगा, कैसी फीलिंग होगी, कॉन्फिडेंस की फीलिंग होगी ना। सो अभी क्या करके वो कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, वो काम करो। किसी चीज में तो अच्छे होगे, कुछ तो आता होगा तुम्हें। कोई कहता है कि हम ये लैंग्वेज अच्छी नहीं बोलते, अरे आप जो लैंग्वेज अच्छी बोलते हो वो तो बोलो कॉन्फिडेंटली, ठीक है। बात कॉन्फिडेंस की है यहाँ, लैंग्वेज की नहीं है। अगर आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, अगर वो भी आप ढंग से बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस है, पहले तो आपको विश्वास है कि आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल रहे, तो सामने वाला आपको सुनेगा। आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए, फिर एटलीस्ट मतलब सामने वाले को समझ आए वो, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी, ठीक है। सो फीलिंग में रहना है और ये जानना है कि वो फीलिंग मुझे क्या काम करके आएगी। और अगर कुछ काम नहीं समझ आ रहा, अगर बहुत दिमाग खराब हो रहा है, जैसा मैंने कहा, सो जाओ, ठीक है, रिलैक्स करो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती हैं वो करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्यों कहते हैं हम, क्यों मैनिफेस्टेशंस के साथ मेडिटेशन को जोड़ा जाता है? इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जब आप कुछ चाह रहे हो और वो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली है, तो आपके भीतर बहुत रेजिस्टेंस रहेगी। तो जब आप मेडिटेट कर रहे हो, और यहाँ मैं कोई हाई लेवल मेडिटेशंस की बात नहीं कर रही, आप 10 मिनट वो गाइडेड मेडिटेशन मेरे भी चैनल पे मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अगर आप वो चीज़ें कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बस एक रिलैक्सेशन वाले स्टेट में जाना है, और जब आप उस स्टेट में होंगे, आप थोड़े अलाइनमेंट में होंगे, और आपके भीतर जो एक टर्मोइल चल रहा है, जो इतने थॉट्स चल रहे हैं, वो हट जाएंगे। और वो जब हट जाएंगे, और जब ये प्रैक्टिस आप कुछ दिन तक करेंगे, तो धीरे धीरे जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आना चाहते हैं उसमें आएंगे, और फिर उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट जो चीजें होंगी वो होंगी आपकी लाइफ में। सिंपल। सो एंजॉय करना है। यूनिवर्स में अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप अपने एंजल्स में बिलीव करते हैं, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला है एंजल्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं एंजल नंबर्स के मीनिंग्स को लेके, तो कुछ नंबर्स तक मैंने वहाँ पे मीनिंग्स बताए हैं, मैं आगे भी उसका वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो अगर हम, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे आप भगवान में करो, यूनिवर्स में करो, गुरु में करो, जिसमें भी करो, या खुद में करो, ठीक है। तुम्हें भी तो भगवान ने ही, उस यूनिवर्स ने ही भेजा है ना, तो खुद में करो सबसे पहले तो, कि हाँ मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये चीज मिल सकती है मुझे, आई डिजर्व दिस बिकॉज आई एम इनफ, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व हैप्पीनेस। बोलो अपने आप से रोज, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व prosperity, आई डिजर्व abundance in my life, ठीक है। तो अपने आप को, अब मेरा सवाल वही है कि आप लोग क्या बोलते आ रहे हैं अपने आप को, क्या बोल रहे हैं ये कि हाँ मैं ये डिजर्व करता हूं, या ये बोल रहे हैं कि अरे यार मेरे साथ ही नहीं होता? तो बोलिए अपने आप को, मैं तो बोलूंगी भी नहीं नेगेटिव सेंटेंसेस जो है अपने आप सोच लो, अगर सोचना चाहते हो, अभी भी उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहना चाहते हो, मैं तो नहीं बोलूंगी, ठीक है ना। तो बोलो अपने आप को, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व पीस, आई एम इनफ, आई एम लव्ड, आई एम लवेबल, आई एम लविंग एंड लवेबल, ठीक है। मैं प्यार करता भी हूं और मैं प्यार मिलता भी है मुझे, मैं ऐसा हूं भी कि मुझे प्यार मिले। क्यों परेशान है हर कोई, यही परेशान है ना कि नहीं मिल रहा है। तो भाई तुम तो देना शुरू करो। हम इस टॉपिक पे नहीं आएंगे अभी सेल्फ लव वाले, आज सिर्फ मैं ये 5-6 स्टेप्स आपको बताना चाहती थी, और मैं आई एम श्योर मैंने पहले भी बताया होगा, बट एक अलग से वीडियो शायद इसके बारे में नहीं बना था,
और क्योंकि क्वेश्चन भी था ये कि हाउ टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये है जी, सिंपल प्रोसेस। आस्क, बिलीव, रिलैक्स एंड स्लीप, वेट फॉर द इंस्पायर्ड एक्शन एंड स्टे इन दैट फीलिंग। उस फीलिंग में रहो उसके बाद, और देखो कैसे आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस होती हुई दिखती हैं, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी दोनों। और जब हो तो ग्रैटिट्यूड जरूर देना, और जब हो तो इस वीडियो में आके कमेंट जरूर करना, आके बताना कि हाँ हो रहा है। करना तो शुरू करो। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अपने डिजायर्स को कैसे मैनिफेस्ट करना है। उस वीडियो को जाके देखो, वहां पे आपको कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मिलेंगी, ठीक है। पर बाकी सब चीजें जो है, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करना है, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। और उसको करने के लिए काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को 6 महीने दो। ये 6 महीने बाद मैं कुछ अलग होगा, एक नया वर्जन होगा मेरा। अभी नहीं पता कितना अच्छा, पर आज जो है उससे बेहतर। समझ रहे हो? ये इंटेंशन जरूर होनी चाहिए कि मैं जो आज हूं, कल मैं उससे बेहतर होऊंगा। रोज रात को ये कह के सोए हम कि आज मैंने कल से कुछ बेहतर किया, और कल मैं आज से बेहतर करूंगा आने वाले कल में। जब ये इंटेंशन भी डालोगे तो यूनिवर्स आपसे वो काम कराएगा, वो उसका काम है। आप इंटेंशन डालिए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूं, जब आप सोएं तो रात को अपने आप से कहें कि आज मैंने कल से कुछ बेहतर किया, चाहे कुछ भी किया, चाहे खुश ही रहे कल से ज्यादा, उस टेंशन में नहीं रहे। सो आज मैंने कल से कुछ बेहतर किया, और कल मैं आज से और भी बेहतर कुछ करूंगा या करूंगी। लिख के सो इस बात को, और पढ़ो उसको 2-3 बार, और स्पेसिफिक हो सकते हो उस चीज को लेके तो हो जाओ। एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे अपने रिलेशनशिप में, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपनी फिटनेस में। सपोज मैंने आज आधा घंटा एक्सरसाइज करी, 20 मिनट एक्सरसाइज करी, तो कल मैं 30 मिनट करूंगी। ये भी तो हम एक बेटरमेंट की तरफ ही जा रहे हैं ना। पर हमें लगता है कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा करना है, कुछ तभी कुछ होगा। टेक बेबी स्टेप्स एंड मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।